है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल का कार्यकाल पूरा करने पर छात्रवृत्ति का तोहफा देकर बता दिया कि वो क्यों पिछले 8 साल से केंद्र की सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम केयर्स के तहत बच्चों को तोहफा दिया है। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है। जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनके लिए सीधे तौर पर यह मदद है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से फंड ट्रांसफर किया गया है सीधे तौर पर उन बच्चों के लिए जो अनाथ हो चुके हैं। अनाथ बच्चों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति भेजी गई है ताकि उनके रखरखाव, उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई कमी पेशी न आ पाए। तो अनाथ बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बड़ी मदद आज की गई है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत छात्रों को किस तरह मदद मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जानकारी दी है। दरअसल बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स के तहत पढ़ाई में मदद देने का यह बड़ा ऐलान आज उन तमाम बच्चों के लिए किया है। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लोन भी मिलेगा। बच्चों को अगर हायर स्टडीज के लिए या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है तो उसके लिए अलग से लोन होगा। हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाएगी। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए भी पैसे ऐसे बच्चों के लिए दिए जाएंगे। 4,000 रुपए हर महीने पर हेड, मतलब हर एक बच्चे के लिए 4,000 रुपए की रकम रखी जाएगी जो कि हर महीने उसे दी जाएगी। करियर बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से मदद की जाएगी और ये सब कुछ पीएम केयर्स फंड के तहत होगा। 18 से 23 साल के छात्रों को हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए एक साथ उस बच्चे को दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। सरकार ने इस योजना को पिछले साल लॉन्च किया था। इसके तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही कदमों की वजह से 8 साल से सत्ता में हैं। वो हर वर्ग का ख्याल रखने के लिए जाने जाते हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा वर्ग मुसीबत में है। पीएम मोदी न सिर्फ भौतिक विकास पर जोर देते हैं बल्कि भारत के सांस्कृतिक विकास के ध्वजवाहक भी बने हुए हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 500 साल बाद रामलला जन्मभूमि पर इस तरह से जयकारे लगाए गए। जय जय श्री राम। राम मंदिर की नींव रखकर पीएम मोदी ने 500 साल का इंतजार खत्म किया था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट में मामले का बहाना देकर रामलला की जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को राम मंदिर का तोहफा दिया।
जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में रामलला के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी करीब 20 सेकंड तक भगवान राम के आगे ऐसे ही दंडवत रहे। रामलला के शरण में खुद को सौंप दिया था। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर नहीं आई थी। पीएम मोदी का यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता है। वो हर काम बहुत ही शिद्दत और नियम से करते हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी वहां पहुंचे जहां पर नींव रखी जानी थी। राम मंदिर की जब नींव डाली जा रही थी तो उस वक्त सबसे अनोखी तस्वीर सामने आई। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ईंट नींव में रखी। देश भर से आई नदियों की मिट्टी, रेत और जल को नींव में डाला। सभी देवताओं को याद कर प्रणाम किया और जब नींव रख दी गई तो वहां की मिट्टी उठाकर सर से लगा लिया। इन्हीं वजहों से पीएम मोदी को लोग हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। पीएम मोदी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं, मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, हिंदू हितों पर खुलकर बोलते हैं, सांस्कृतिक विकास को प्राथमिकता से करते हैं। वहीं दूसरे नेता ऐसा नहीं कर पाते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। 2013 में जब केदार घाटी तबाह हो गई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल पाएगी। लेकिन मोदी ने न सिर्फ पुनर्निर्माण करवाया बल्कि वहां मौजूद गुफाओं के बारे में भी लोगों को बताया और बार बार केदारनाथ धाम जाकर इस बात का संदेश भी दिया कि भौतिक विकास के साथ ही देवभूमि का सांस्कृतिक विकास करना क्यों जरूरी है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। महादेव भक्त पीएम मोदी। शिव के साधक नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। 80 के दशक में पीएम मोदी पहली बार केदारनाथ आए थे। इसी भूमि पर उन्होंने तप किया और जब पीएम बने तब भी यहीं की एक गुफा में साधना की। नेति नेति नित निगम कह, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। केदारनाथ से पीएम मोदी की भावनाएं आध्यात्मिक रूप से जुड़ी रही हैं, इसलिए जब भी केदार जाते हैं वहां के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदार धाम की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा केदार धाम की यात्रा और 2019 में गरुड़ चट्टी की गुफा में तपस्या भी की। इस गुफा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर केदार धाम आए थे, तब वो इसी स्थान पर उतरे थे। गरुड़ जी ने यहाँ पड़ाव डाला था, इसलिए इसे गरुड़ चट्टी कहते हैं। पीएम मोदी इस गुफा में साधना कर केदार यात्रियों को इसके बारे में संदेश दिया, क्योंकि ज्यादातर यात्री सिर्फ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन गरुड़ चट्टी से इस गुफा के लिए कोई भी नहीं जाता था। लेकिन जब से पीएम मोदी इस गुफा में गए तब से यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ गया। पीएम मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं। मुख्य स्थल के आसपास की चीजों को भी प्रमोट करते हैं।
पीएम मोदी खुद भी आगे आकर ऐसी चीजें दिखाते हैं जो लोगों को उत्साहित करती हैं और घूमने के लिए प्रेरित भी करती हैं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। इस खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। राम मंदिर के निर्माण का आज एक नया इतिहास रच रहे हैं।